मैं राहुल सर से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, पर ये सरकार भर्ती निकालती है, भर्ती के नाम पर ठगती है। मैं कांग्रेस के लिए एकमात्र कार्यकर्ता था कांग्रेस का। आज मेरे पीछे 100 लोग हैं मेरे गांव में। गृह मंत्री जी को लोकसभा में राहुल गांधी जी ने चैलेंज दिया है, क्योंकि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंसों के तथ्यों के आधार पर गृह मंत्री जो कह रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, खुली चुनौती दी है कि डिबेट कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। समय तक पैसा खातों में जाता रहा और चुनाव आयोग के सिर में जूं तक नहीं रही। आप युवा है, राहुल गांधी युवा की भी बात करते हैं, आप कहां से आए हुए हैं और युवाओं में क्या संदेश जा पाता है बेरोजगारी के मुद्दे पर, नौकरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, क्योंकि युवाओं की मुद्दे वो लगातार उठाते हैं, युवाओं से मिलते भी हैं, पेपर लीक के बच्चों से मिलते हैं। आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद तहसील बिलारी से हूँ, यूपी से। मैं राहुल सर से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग मेहनत तो करते हैं, पर ये सरकार भर्ती निकालती है, भर्ती के नाम पर ठगती है। और भर्ती निकालने के बाद हर पेपर को रद्द कर देती है कि आपका पेपर रद्द हो गए। और उसके बाद मैं इस ऐसे गांव से आता हूं कि पैदल चल के मैं साइकिल से लोगों को जोड़ता हूं। अगर एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ जुड़ जाए, क्या मंत्र देंगे राहुल गांधी को? हार जाते क्या मंत्र देंगे कांग्रेस को? मैं राहुल गांधी जी से यही कहना चाहूँगा, एक एक कार्यकर्ता अगर जी जान से लड़ जाए तो कांग्रेस पार्टी को हराने वाला कोई नहीं होगा। आप कैसे लड़ते हो गांव में कांग्रेस के लिए? मैं कांग्रेस के लिए एकमात्र कार्यकर्ता था कांग्रेस का। आज मेरे पीछे 100 लोग हैं मेरे गांव में। 100 वोट बना दिए कांग्रेस? 100 वोट कांग्रेस के बिल्कुल तैयार हैं। आने वाले समय में और भी बढ़ाऊंगा। अगर एक एक कार्यकर्ता अपनी जी जान मेहनत लगा दे तो कांग्रेस पार्टी को हराने वाला कोई नहीं होगा। कांग्रेस के नेताओं को भी जी जान से मेहनत करनी चाहिए कि बस कमरे से ही बाइट दे दें या सरकार पर हमला करें, कि सड़कों पर उतरे जैसे आज उतर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के नेता हर जगह जी जान से लगे हुए सड़कों पर भी उतरते हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सरकार के गुणगान में लगा रहता है। कांग्रेस के विपक्ष के किसी भी दल का कार्यक्रमों को दिखाता ही नहीं, उनको दबाने की कोशिश करता है। रही बात जैसे भी आपने कही थी, गृह मंत्री जी को लोकसभा में राहुल गांधी जी ने चैलेंज दिया है, क्योंकि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंसों के तथ्यों के आधार पर गृह मंत्री जो कह रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, खुली चुनौती दी है कि डिबेट कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा। किस तरह से चुनाव आयोग आज लोकतंत्र को चूना लगाने का आयोग बन गया है, लोकतंत्र को चूना लगा करके सरकार के पक्ष में सारा काम कर रहा है। ना वो मशीन रीडेबल डाटा दे रहा है, ना ही SIR प्रॉपर तरीके से कर रहा है, ना EVM की सही तरीके से जांच की बात कर रहा है। इस तरीके से आज चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के कब्जे में है। आयुक्त को लेकर क्या कहेंगे? उन पर बड़े सवाल है। चुनाव आयुक्त को लेकर मुख्य सबसे बड़ा सवाल तभी पैदा हो गया था जब चुनाव आयुक्त के चयन में CGI को हटा दिया गया था। चुनाव आयुक्त को असीमित शक्तियां दे दी गई थी। एक मिनट एक रिकॉर्ड करना है, लाइव हो गया, रुको चले रिकॉर्ड करो। संसद से लेकर सड़क तक और अब रामलीला मैदान में कांग्रेस एक महा रैली करने जा रही है, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा हो रहे हैं। मूल मकसद है SIR यानी कि वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी को घेरना। हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ पर इकट्ठा है और यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि लगातार अब एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस पर निशाना साध सके। आप लोग कहाँ से आए? देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग ने खुला जो है भाजपा को संरक्षण दे रखा है, ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है और आने वाले समय में पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म करके तानाशाह की ओर जो है देश जा रहा है। इसलिए हम लोग जो है इसका जो है विरोध करते हैं और पूरी कांग्रेस, पूरा देश आज जो है रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहा है और हम लोग जो है हर तरह से विरोध करेंगे और सड़कों पर जाएंगे। सांसद विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं तो सत्ता पक्ष है, आए उनके ऊपर जो है मुकदमे करें, उनको जेल भेजे। क्यों नहीं ऐसा करते हैं? सच्चाई है, इसलिए जो है सत्ता पक्ष जो है कुछ नहीं बोल पा रहा है। और जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, जो जवाब चाहते हैं, सत्ता पक्ष उनको कभी कोई जवाब नहीं देता है। एक एक बोरी के लिए रात से किसान लाइन लगा के खड़ा रहता है, पूरा दिन खड़ा रहता है। बिजली दिन भर नहीं देते, रात को बिजली देते हैं। किसान कैसे सिंचाई करेगा? एक बड़ी किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, पशुओं की बहुत समस्या है। करते हैं, वो कहते हैं कि वोट चोरी तो हुई नहीं संसद के पटल पर।
वोट चोरी हुई कैसे नहीं है। जब ये बताए हर जगह जहाँ जहाँ प्रत्याशियों ने खुद कई दलों ने प्रत्याशियों ने बताया कि हमने वोट डाला लेकिन ईवीएम में वोट नहीं निकला, कई जगह ऐसे सबूत सामने आए हैं। जब चुनाव आयोग को चाहिए कि वो चुनाव के पहले वो सारी वोटर लिस्ट सामने ले आए, लेकिन वोट पड़ने के बाद पता चलता है कि 3 लाख 4 लाख वोट पूरे प्रदेश में पड़ गए। हर विधानसभा में 20,000 15,000 वोट बढ़ जाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद भी पता चला जब 3 दिन बाद 4 दिन बाद जो है टोटल संख्या बताई जाती है, संख्या न बता के परसेंटेज बताए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं चालाकी से धूर्तता के तरीके से वोट चोरी की जा रही है। वोट अब देखिए बिहार में वोट ज़्यादा विपक्ष को मिला, सीटें किसकी ज़्यादा आई? सत्ता पक्ष की। ये कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं खेल तो हो ही रहा है। आप कहाँ से आए सर, क्या कहेंगे? मैं जिलाध्यक्ष हूँ चित्रकूट का, कांग्रेस का, कुशल सिंह पटेल मेरा नाम है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव आयोग हो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, जिस तरह से आम जनता के सामने बात रख रहे हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा, बोल नहीं पा रहा, ऐसे में चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर लड़ता है। 2027 में कुछ असर होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, या फिर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी? क्या लगता है, कार्यकर्ताओं में जोश और बढ़ेगा इस महारैली से? बिल्कुल, कार्यकर्ता बिल्कुल एकदम जमीन में उतर के काम करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता की पार्टी सरकार है, ये कोई मुद्दे पे कभी चर्चा नहीं करती है, ना युवाओं की रोजगार की बात करती है, ना महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए काम करती है, ना ये किसानों के हक में बात करती है, ना नौजवानों के हक में बात करती है। ये केवल जनता को बरगलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है। ये मंदिर और मस्जिद में केवल आदमी को भटका रही है ये सरकार। ये तानाशाह सरकार न व्यापारियों को ध्यान देती, न किसानों को ध्यान देती, ये केवल तानाशाही की सरकार चलाती है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा अब खाद लेने जा रहे हैं वहाँ सोसाइटी में, तो लोग खड़े होकर के जो वहाँ बुखार आ जाता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है, और जो लाइट की सुविधा है तो वहाँ पे 2 आदमी भेजते हैं, वहाँ पे फ़ोटो खींच के भेज देते हैं और उसको जो है ज़बरदस्ती जुर्माना लगा देते हैं। सर ऐसी बात है, आपने अभी प्रश्न किया कि सरकार की क्या बात है कि चोरी का आरोप लगता है। सदन में देख नहीं रहे हैं, जब राहुल जी पूछते हैं तो गृह मंत्री कांपता है, राहुल जी प्रश्न करते हैं तो प्रधानमंत्री कांपता है, राहुल जी कहते हैं ट्रंप चोर है, एक बार बोल दो, उस हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के आगे बोलने की हिम्मत नहीं। अरे उस गर्वशाली देश के जो अमेरिका जिसके चरणों में झुकता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के चरणों में आके अमेरिका झुका, और उस भारत को अमेरिका के चरणों में नमस्ते ट्रंप करा दिया है प्रधानमंत्री। शर्म की बात है। युवा हैं, आप क्या कहेंगे? युवाओं की समस्याओं को राहुल गांधी हमेशा उठाते हैं। युवाओं की समस्या राहुल गांधी उठाते हैं, पर युवाओं की ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार खास तौर से भर्ती निकालती है, पेपर लीक करा देती है। युवाओं को मैं भी बीए पास हूँ, मुझे भी रोजगार नहीं है, और मेरे जैसे कितने उत्तर प्रदेश में युवा भटक रहे हैं। सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भर्ती निकालती है, भर्ती के नाम पे ठगती है ये सरकार। और मैं एक ऐसे किसान परिवार से आया हूँ कि मुझे तो नौकरी मिलने के नहीं है, और मेरे जैसे युवाओं को बहुतों को नौकरी नहीं मिल पाती है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अगर एक एक कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करेगा तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से जिंदा खड़ी हो जाएगी। हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि भाजपा वोट चोरी कर रही है, लेकिन आप लोगों ने कभी उनसे सवाल पूछा कि आप चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम तो आरोप लगा रहे हैं, अगर गलत है तो हमारे ऊपर FIR करें। चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल उठता है। चुनाव आयोग तो राहुल गांधी कहते हैं कभी भी जवाब नहीं देते। तो उनको जैसे कहा जाता है डिजिटल इंडिया हो चुका है हर चीज़, तो उसको साफ साफ दिखा देना चाहिए कि जो वोटर पर्ची उसमें कट कर EVM में गिरती है वो कहाँ क्यों डिलीट किया जा रहा है। भाई CCTV कैमरा इसीलिए तो लगाया जा रहा है, चोरी तो हो नहीं रहा है जी। मैम आप कहाँ से आई हैं? महिलाओं के क्या मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसका असर हो या पश्चिम बंगाल में हो? क्योंकि
बिहार में बड़ा झटका लगा है SIR के मुद्दे पर, कुछ चला नहीं राहुल गांधी का जादू या तेजस्वी का। मैं मीडिया के माध्यम से सारे देशवासियों को धन्यवाद देती हूँ कि दूर दराज से चल के आए हैं। ये कहीं ना कहीं सारे लोग पीड़ित हैं, इसीलिए आज इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। और हम यही कहेंगे कि आज आए दिन बलात्कारी हो रहा है, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को बहुत सुरक्षा है, ये फ्री है वो फ्री है, लेकिन कोई कुछ फ्री नहीं है। और मेरा कहना है कि हम लोग जो आए हैं आज सारे लोगों पीड़ित में हैं। ये सरकार भ्रष्टाचार कर दिया है, ये सरकार में कोई खुशहाली नहीं है। हम लोग को संविधान बचाना है, देश बचाना है। अगर सारे लोग एक मत नहीं होंगे तो हमारी देश संगठन में पड़ी है, हमारी देश बर्बाद हो जाएगी। तो साफ तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ पर आज राहुल गांधी का संबोधन होना है। प्रियंका गांधी बोलने वाली हैं वोट चोरी यानी कि SIR के मुद्दे पर आखिर इस महारैली का असर आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना होता है, यह देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, News 24 दिल्ली।